जंग कुछ और चीज होती है। ये सीधे तौर पर नरसंहार है। ये आतंकवाद से ऊपर की बात है। ये तो सीधी तौर पर आतंकवाद है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के जो साम्राज्यवादी हैं, ये जानबूझ के वहां का संघर्ष को एक धर्म का संघर्ष बनाना चाहते हैं कि ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच। ये गलत है। यहाँ प्रदर्शनों पर रोक लगा रहे, इसका मतलब वो सीधे तौर पर जालिमों के साथ है। उस रोक को कब्जा करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों को दबाया गया, फिलिस्तीनी लोगों का जमीन हड़प किया, उनके देश को हड़प किया, यहूदियों का इस्तेमाल किया और अरब लोगों को दबाने के लिए और बांटने के लिए काम किया है। जो फिलिस्तीन के ऊपर जो 1 महीने पहले आज की तारीख इजराइल ने जंग का ऐलान किया, वो जंग नहीं है जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने साफ रखा है, वो जेनोसाइड है, नरसंहार है। जंग कुछ और चीज होती है। ये सीधे तौर पर नरसंहार है। ये आतंकवाद से ऊपर की बात है। ये तो सीधी तौर पर आतंकवाद है, पर इनके मुंह से आतंकवाद नहीं निकलता है। क्रांतिकारियों पर आतंकवाद की नफात आता है। ये आतंक सिर्फ आतंक नहीं है, सीधी तौर पर जेनोसाइड है और इसकी कड़ी निंदा करते हैं गदर पार्टी। हमारी पार्टी कांग्रेस गदर पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। दूसरी तौर पर दुनिया भर में लोग जागे हुए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जैसे मेरे पहले वक्ताओं ने कहा, इजराइल के अंदर भी और बाहर भी, इंग्लैंड में, अमेरिका में, हर जगह ये दिखाता है कि दुनिया के लोग इन शासकों, इन जालिमों के साथ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही हमारे देश के लोग भी इनके साथ नहीं है। साथियों, एक बहुत ही जो मेरे पहले वक्ताओं ने रखा, बहुत ही अहम बात है कि जो साम्राज्यवादियों हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के जो साम्राज्यवादी हैं, ये जानबूझ के वहां का संघर्ष को एक धर्म का संघर्ष बनाना चाहते हैं कि ये यहूदियों और मुसलमानों के बीच। ये गलत है। 100 साल से जब ये जैनिस्ट आंदोलन चला, तब यहूदियों के बीच में भी जैनवादी के खिलाफ आंदोलन चला और वो भी आज सक्रिय है पूरी दुनिया में। वो नहीं कहते कि हमें दूसरे के घर को उजाड़ के या हम कोई स्पेशल रेस है। और इस आज जो देखा जाए पिछले महीने में, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, फ्रांस में हो, हर देश में यहूदियों भी संघर्ष किए हैं, बाहर निकले हैं कि हमारे नाम पर ये नहीं चलना चाहिए। ये कोई धर्म का लड़ाई नहीं है, ये साम्राज्यवादियों का लोगों के ऊपर लड़ाई है। और ये लड़ाई आज नहीं शुरू हुई है। जैसे मेरे वक्ताओं पहले कहे, ये 100 साल पहले शुरू हुआ, जब इंग्लैंड ने 1923 को इसी वर्ष 100 साल पहले अपना उधर सीधा शासन किया। और इसके पीछे साम्राज्यवादी मंसूबे थे। साम्राज्यवादी मंसूबे क्या थे? जो बाल्फोर की बात हो रही है, वो बाल्फोर जो था, वो एग्रीमेंट जो पेश किया था कि ये फिलिस्तीन का जगह हम जो ज़ायनिस्ट को देंगे, वो एग्रीमेंट पहले अमेरिका से सलाह किया और फ्रांस से सलाह किया। उसके बाद उन्होंने 1917 को नवंबर 2 तारीख को घोषणा की। और उनके मकसद क्या था? उनके मकसद था कि इस पूरा इलाके में वो जो स्विस कैनाल थी, हिंदुस्तान पर कब्जा जारी रखने के लिए स्विस कैनाल पर कंट्रोल चाहिए था। और तेल जो है, जो मध्य पूर्व, जो वेस्ट एशिया में है, पश्चिम एशिया में जो तेल का भंडार है, उस स्रोत के बगैर जल नहीं चल सकता है। उस स्रोत को कब्जा करने के लिए फिलिस्तीनी लोगों को दबाया गया, फिलिस्तीनी लोगों का जमीन हड़प किया, उनके देश को हड़प किया, यहूदियों का इस्तेमाल किया और अरब लोगों को दबाने के लिए और बांटने के लिए काम किया है। और ये पूरा 100 साल चला है। अमेरिकी साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, यूरोपीय साम्राज्यवादियों का नीति चला है साथियों। वही नीति आज इसके पीछे है। इजराइल एक दिन भी नहीं लड़ सकता है और इजराइल के अंदर भी ताकतें हैं, वो नहीं चाहते ये जो जुल्म, ये नहीं चाहते फिलिस्तीनियों का नरसंहार। पर जो इजराइल के शासक है, उनके पीछे अमेरिकी साम्राज्यवाद है, उनके पीछे हथियार है उनके पीछे उनके पैसा है और उनके पीछे उनकी इरादा है एशिया को और इस पूरा एरिया को कब्जा करने का। इसलिए साथियों, हम अमेरिकी साम्राज्यवाद का कड़ी निंदा करते हैं, क्योंकि वही इस जंग के पीछे है, पूरी ताकत है, अपने हथियार और हर तरीके से ताकत है। अमेरिकी साम्राज्यवाद को निंदा करते हैं। और साथ साथ साथियों, हम हिंदुस्तान की सरकार जो है, जो हिंदुस्तान के जो लोगों की जो ख्वाहिश है, हिंदुस्तान के लोगों की जो जज्बात है, हमारी जो हमदर्दी है फिलिस्तीनी लोगों के साथ, उसका पूरा नजरअंदाज करके
न केवल अमेरिका के साथ दे रहे हैं, यहाँ प्रदर्शनों पर रोक लगा रहे हैं, प्रदर्शनों पर रोक लगा रहे हैं। इसका मतलब वो सीधे तौर पर जालिमों के साथ है, यूएसए और इजराइल के साथ, और ये अच्छी बात नहीं है साथियों। आखिरी में कहना चाहता हूं साथियों कि फिलिस्तीन के लोग ने दिखा दिया 100 साल, 75 साल तो जब इजराइल बनी, पर उसके पहले से इन्होंने दिखा दिया कि हम मिटने वाले नहीं हैं। जितना मर्जी आप नरसंहार करो, हम मिटेंगे नहीं। जो भी जेनोसाइड करो, हम अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे। इसलिए हमें विश्वास है, और दुनिया के लोग तभी जागते हैं जब वो भी देखते हैं जब किसी में हिम्मत है लड़ने के लिए, साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है कि फिलिस्तीनी लोग अपने संघर्ष को आगे बढ़ा के जीतेंगे, जितने भी कुर्बानियां करना पड़ेगा। फिलिस्तीन के संघर्ष जिंदाबाद।